मेरे को दिल्ली जाना था कुछ कार्यक्रम में, तो मैं उनसे परमिशन लेके अपनी बातों को रख के चला गया हूँ। सभी से रूबरू हो रहे हैं और ये अच्छी बात है कि एक प्रभारी इतने सीरियस कॉन्सिडरेशन के साथ सभी विधायकों और सभी सीनियर लीडर्स से, मतलब एमपीज़ और एमएलए से बात कर। आपके दिन की बैठक में भी कई जो कार्यकर्ता है वो अपना दुख दर्द बयां किया। अभी भी बैठक में क्या कुछ इस तरह की बातें सामने? देखिए, झारखंड को ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर बहुत सीनियर लीडर्स, बहुत लोगों को प्रताड़ित किया गया है पिछले 3 साल में। आज अगर हम छोड़ना है तो हम 22 हो सकते थे, लेकिन हमें नहीं होने दिया गया। और कहीं ना कहीं क्या कारण रहा है वो सबको पता चल ही गया है, लेकिन तो उतने दिन का दर्द है। अब आप यही समझ लीजिए कि 2 साल हो गया। 2 साल में जो विधायक चुन के आए हैं उन्हीं को सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से मिलने नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो दर्द तो अपना, अब घर में अगर कुछ कमी बेसी होगा तो पिताजी को तो बोलेंगे। तो अविनाश जी पिता बन के आए हैं, उन्हीं को सब अपनी बातों को रख रहे। तो कुछ यही दर्द है कि गीताश्री उरांव ने जो पार्टी के विभिन्न पदों से इस्तीफा दिया है। पार्टी से इस्तीफा दिया। देखिए, इस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगा। अगर वो इस्तीफा देती तो हमारे मीटिंग में नहीं आती। अच्छा, अभी गीताश्री उरांव के बारे में आप बोल रहे हैं। गीताश्री उरांव जी का जो दर्द है वो कुछ और कारण है। अब व्यक्तिगत तौर पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि संगठन में रही हैं और हमारी एक बार की विधायिका भी हैं। पार्टी उस पर अपना फैसला देगा, जो पार्टी के प्रवक्ता होंगे वो आपको बताएंगे। जनभावना के अनुरूप सरकार और संगठन काम नहीं कर रही है, भाषाई विवाद है, इसलिए मैं देखिए, एक बात आपको बताता हूँ कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है। इसीलिए बीजेपी उन तमाम लीडर्स को चुनने का काम कर रहा है जो हेमंत सोरेन के खिलाफ में 2 शब्द बोल सकते हैं। उसी में एक नाम गीताश्री उरांव का भी दिखा होगा। इरफान अंसारी भी नाखुश चल रहा है। नहीं, इरफान साहब तो हमारे सबसे 2 टाइम के विधायक हैं। उनका एक बात नहीं समझ में आता है कि आप लोग राजेंद्र बाबू और इरफान अंसारी, ये फुरकान अंसारी के परिवार को कैसे बोल सकते हैं नाखुश चल रहे हैं। हम लोग भाई 50 साल के पुराने कांग्रेसी परिवार हैं। पहले भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी। अनूप जी, 2 साल के बाद आप लोग तकलीफ बता रहे हैं कि उस वक्त ऐसे होता था। उस वक्त आप लोगों ने, देखिए, मैंने तो इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं संगठन से आया हूँ और संगठन में प्रोटोकॉल होता है कुछ, और प्रोटोकॉल तब तक नहीं तोड़ा जाता है जब तक प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए पार्टी के द्वारा कोई निर्देश ना आए। तो मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं अपने प्रभारी के अगेंस्ट जाने, और आज भी नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आज तक आरपीएन सर के जाने पे कुछ टिप्पणी नहीं किया, कुछ फेसबुक पे नहीं डाला, कुछ ट्विटर पे नहीं डाला। लेकिन जो कार्यकर्ता का वो बात है, जो कार्यकर्ता नाराज है वो तो जरूर अपनी बातों को रखेंगे ना। 2 साल के बाद हो या आपको उम्मीद है कि नई प्रभारी विधायकों की सुनेंगे? अगर पिछला प्रभारी, देखिए, अविनाश पांडे जी उस शख्सियत का नाम है जहाँ जहाँ कांग्रेस को ज़रूरत पड़ी है, जहाँ जहाँ कांग्रेस को दिक्कत आई है, अविनाश पांडे जी ने वहाँ पे चीज़ों को ठीक करके साबित किया। और राजस्थान में आप देख लो अविनाश पांडे जी का क्या रोल रहा। तो मैं समझता हूँ कि पहली बार झारखंड को एक संगठन बैकग्राउंड का प्रभारी मिला। और मैं तो खुद संगठन से आया हूँ। 15 साल का मेरा संगठन का इतिहास है। 2002 से NSY जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, 6 साल अध्यक्ष। तो मेरे को खुशी है कि संगठन को अब महत्व दिया जाए। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser
And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.